हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक बेंचर्स। आज हम सॉइल मैकेनिक्स में प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस की बात करेंगे, जिसमें 1 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल से रिलेटेड आए हुए उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। गिवन कोहेजनलेस सॉइल है जिसका ई मैक्स की वैल्यू आपको दे दी 0.85, ई मिनिमम दे दिया 0.5, मतलब मैक्सिमम वोल्ट रेशियो 0.85 दे दिया, मिनिमम वोल्ट रेशियो 0.5 दे दिया। In the field, the soil is compacted to a mass density of, मतलब एक फील्ड की मास डेंसिटी दे दी, और फील्ड की मास डेंसिटी जो जनरलाइज डेंसिटी होती है या फिर जो हमें गिवन डेंसिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बल्क डेंसिटी, या फिर जो भी उसकी डेंसिटी होती है उसको बल्क डेंसिटी बोलते हैं। वाटर कंटेंट कितना दे दिया 8%, रो डब्ल्यू कितना दे दिया 1000 kg पर मीटर क्यूब, और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड की वैल्यू दे दी 2.7, और हमसे क्या पूछा है रिलेटिव डेंसिटी, और रिलेटिव डेंसिटी इन परसेंटेज ऑफ द सॉइल, परसेंटेज में बतानी है। तो देखना सॉल्यूशन करते हैं इसका। क्या दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है ई मैक्स दे रखा है। तो सबसे पहले हम यहां पर हमें जनरलाइज ई निकालना होगा, मतलब नेचुरल कंडीशन में या वेट की कंडीशन में वॉइड रेशियो की वैल्यू क्या है उसको कैलकुलेट करना होगा। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए यहां हमने देखो गामा के फॉर्म में एक फॉर्मूला पढ़ा था, G प्लस एस ई ब्रैकेट गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। एक फॉर्मूला और पढ़ा था कि जिसमें G कॉमन था, 1 प्लस डब्ल्यू वाटर कंटेंट यहां पर था अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। अब यहां पर गामा डब्ल्यू देखो, गामा डब्ल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, रो इंटू जी से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर रो डब्ल्यू इंटू जी लिख देंगे, यहाँ पर भी रो इंटू जी लिख देंगे, तो जी से जी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर रो की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पर 1800 kg पर मीटर क्यूब। जी की वैल्यू दे रखी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड होता है, ये कितना दे रखा है 2.7 दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर 2.7 दे रखा है। ब्रैकेट 1 प्लस वाटर कंटेंट कितना दे रखा है 8%, तो ये कितना हो जाएगा 0.08 डिवाइड बाई 1 प्लस ई वोल्ट रेशियो नहीं दे रखा है। तो देखो ध्यान से, वोल्ट रेशियो नहीं दे रखा तो उस कंडीशन में यहां पर वैल्यू कैसे निकाल लेंगे वोल्ट रेशियो के कॉरस्पॉन्डिंग। तो देखना ध्यान से, सबसे पहले और हमें क्या क्या गिवन है, ई मैक्स गिवन है, ई मिनिमम गिवन है, वाटर कंटेंट गिवन है। यहां से हम रिलेटिव डेंसिटी निकालने के लिए ई चाहिए, तो यहां पर ई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ये कितना हो जाएगा, हमें दे रखा है 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो यहां से जब ई को कैलकुलेट करोगे तो ई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.62, और ई की वैल्यू यहां से आपके पास कैलकुलेट हो जाएगी। जैसे ही आपके पास ई आएगा, आप डेंसिटी इंडेक्स के फॉर्मूले में आईडी इक्वल्स टू क्या होता है, ई मैक्स माइनस ई अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम, इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दोगे। तो देखो ई मैक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.85, ई मैक्स कितना दे रखा है 0.85 माइनस ई की वैल्यू, ई मिनिमम, ई की नॉर्मल वैल्यू कितनी है 0.62 डिवाइड बाई यहां पर वैल्यू कितनी दे रखी है ई मिनिमम की 0.5। तो यहां पर ई मैक्स माइनस ई मिनिमम कर देंगे 0.85 माइनस 0.5 कर देंगे। तो यहां से जो वैल्यू निकल के आएगी वो अपने पास कितनी आएगी, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा। यहां से जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी 65.71%। यहां से हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे आराम से और उसको सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक सैचुरेटेड सॉइल मास है जिसकी टोटल डेंसिटी कितनी दे रखी है, रो वो दे रखा है 22 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। फिर एंड वाटर कंटेंट की वैल्यू कितनी होगी 10%। ठीक है, द बल्क डेंसिटी एंड ड्राई डेंसिटी ऑफ द सॉइल आर, बल्क डेंसिटी और ड्राई डेंसिटी निकालनी है। तो देखो बल्क डेंसिटी और ड्राई डेंसिटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, इसके लिए जो गिवन डेंसिटी होती है, देखो यहां पर क्या दिया, एक सैचुरेटेड सॉइल मास है जिसकी टोटल डेंसिटी, जो टोटल डेंसिटी होती है वही बल्क डेंसिटी होती है, मतलब जो गिवन डेंसिटी होगी वही बल्क डेंसिटी होगी। तो यहाँ पर बल्क डेंसिटी की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी 22 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब ड्राई डेंसिटी चाहिए, रो डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रो अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू। जैसे गामा डी इक्वल्स टू गामा अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू होता है, तो दोनों साइड से जी कैंसिल आउट हो जाएगा और वहां पर ड्राई डेंसिटी का फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पर ड्राई डेंसिटी की वैल्यू निकालेंगे, रो की वैल्यू कितनी देंगे 22 डिवाइड बाई 1 प्लस 0.1। यहां से सॉल्यूशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग पहले बल्क डेंसिटी आना चाहिए, फिर ड्राई डेंसिटी आना चाहिए। तो देखेंगे ध्यान से, बल्क डेंसिटी यहां पर है और ड्राई डेंसिटी ये रही,
ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका। थर्ड, एक सर्टेन सॉइल है जिसकी फॉलोइंग प्रॉपर्टीज है, GS इज इक्वल टू मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड 2.71, पोरोसिटी इक्वल टू 40%, W वाटर कंटेंट की वैल्यू कितनी दे रखी है 20%, द डिग्री ऑफ सैचुरेशन। तो देखो सबसे पहले थर्ड क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, यहां पर हमें वॉइड रेशियो की वैल्यू रिक्वायर्ड होगी। तो वॉइड रेशियो की वैल्यू रिक्वायर्ड होगी तो वॉइड रेशियो क्या होता है, E इज इक्वल टू ईटा अपॉन 1 माइनस ईटा, ईटा अपॉन 1 माइनस ईटा। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे 0.4 डिवाइड बाई 1 माइनस 0.4 डिवाइड बाई 1 माइनस 0.4। तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, यहां पर 0.4, ये कितना आ जाएगा यहाँ पर आपके पास सॉल्यूशन में 0.4 डिवाइड बाई 1, ये हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 6, तो 2/3। यहां से आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/3 या 66.66 वोल्ट रेशियो आ जाएगा इसका। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन लगाने के लिए हम क्या करेंगे, SE इक्वल्स टू WG, यहां से हम रखेंगे तो S की वैल्यू तो एज इट इज, इसकी वैल्यू 2/3 इक्वल्स टू वाटर कंटेंट कितना दे रखा था 20%, 0.2 और ये कितना दे रखा था 2.71। तो यहां से डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 81 पॉइंट, यहां से आ जाएगी हाँ 81.3%। यहां से आपके पास डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 81.3%। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। इन पढ़िए आप आराम से, तब तक मैं इसको रफ कर देता हूं। फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्राई कीजिए। तो देखना ध्यान से, फोर्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, in natural condition of a soil sample has a mass of 1.980 kg, मास दे रखा है 1.980 kg and a volume of 0.001 meter cube after being completely dried in oven, ओवन में ड्राई कर दिया गया है। the mass of soil sample is 1.800 kg, मतलब जब उसके अंदर वाटर प्रेजेंट था तो मास कितना था 1.980 kg, और जब ड्राई कर दिया तो वेट कितना हो गया 1.800 kg। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड ये दे रखे, गामा डब्ल्यू ये दे रखा। डिग्री ऑफ सैचुरेशन पूछा हमसे, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन के लिए ध्यान से देखेंगे हम क्या कर सकते हैं, यहां पर इसकी जनरलाइज्ड डेंसिटी निकाल सकते हैं, और जनरलाइज्ड डेंसिटी मतलब रो निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, रो इज इक्वल्स टू क्या होता है G प्लस, यहां पर हम वाटर कंटेंट दे रखा है हमें, नहीं दे रखा, वाटर कंटेंट निकाल सकते हैं। देखना ध्यान से, G ब्रैकेट 1 प्लस, वैसे तो देखो इस जनरलाइज्ड डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास अपॉन वॉल्यूम, मास कितना दे रखा है ध्यान देंगे, तो मास कितना दे रखा है यहाँ पर 1.980 kg डिवाइड बाई वॉल्यूम कितना दे रखा है 0.001, तो 1.980 डिवाइड बाई 0.001 ये केजी हो गया, ये पर मीटर क्यूब हो गया। अगर यही हमें गामा निकालना होता तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते, जी से मल्टीप्लाई कर देते, तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाती 9.81 से मल्टीप्लाई कर देते। यहां हमारे पास जनरलाइज रो आ गया। अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए, वाटर कंटेंट चाहिए। वाटर कंटेंट क्या होता है, वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉलिड। तो वेट ऑफ वाटर कितना आएगा, मतलब यहाँ पर हम वाटर कंटेंट निकाल रहे हैं तो वेट से निकाल सकते हो चाहे मास से निकाल सकते हो। तो देखो वेट ऑफ वाटर कितना आ जाएगा 1 पॉइंट, मतलब ये जब इसमें पानी प्रेजेंट था तब का वेट है, डिवाइड बाई ये ड्राई वेट है, डिवाइड बाई यहाँ पर क्या आ जाएगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखना ध्यान से। ये जनरलाइज कंडीशन, नेचुरल कंडीशन में और ड्राइड होने के बाद में वेट कितना था 1.800 kg। तो इन दोनों के डिफरेंस से आपको वेट ऑफ वाटर मिल जाएगा। तो यहाँ पर पहले मैं लिख देता हूँ ये वेट ऑफ वाटर है, तो वेट ऑफ वाटर कितना हो जाएगा 0.180 kg, ये आपके पास वेट ऑफ वाटर आ गया, या फिर मास ऑफ वाटर आ गया। अब देखो वाटर कंटेंट निकालेंगे तो वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड हो जाएगा, तो 0.180 डिवाइड बाई 1.800। यहां से आप वाटर कंटेंट आपका आ जाएगा, वाटर कंटेंट कितना आएगा ध्यान से देखेंगे तो यहां से वाटर कंटेंट आ जाएगा 0.1 का वाटर कंटेंट आ जाएगा। और जैसे ही वाटर कंटेंट 0.1 आएगा हम इस फॉर्मूले में वैल्यू रख सकते हैं, ध्यान देंगे किस फॉर्मूले में, रो इज इक्वल्स टू जी ब्रैकेट 1 प्लस वाटर कंटेंट डिवाइड बाई, यहां पर रो डब्ल्यू आ जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगा 1 प्लस ई। अब हमारे पास अब दिक्कत आ रही है कि वॉइड रेशियो नहीं है, वॉइड रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E इज इक्वल्स टू WG अपॉन S। यहां से हम डायरेक्टली फॉर्मूले में वैल्यू रखे, देखना ध्यान से कैसे,
ई की वैल्यू ये पुट कर देंगे तो रो इज इक्वल्स टू जी ब्रैकेट 1 प्लस वाटर कंटेंट डिवाइड बाय 1 प्लस डब्ल्यू जी अपॉन एस वैल्यू रख के यहां पर हम आंसर निकाल सकते हैं। डिग्री ऑफ सैचुरेशन कैलकुलेट करना था तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखना यहाँ पर वैल्यू कितनी आ रखी है, यहां पर हम निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1980 आ जाएगा। क्लियर? तो देखना ध्यान से, यहां पर रख देते हैं 1980 और 1980। अब देखो ध्यान से कि यहां पर गामा डब्ल्यू है वो हमें किस में दे रखा है, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब 10 वैल्यू दे रखी है। तो यहां पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखना ध्यान से, या तो हम दोनों साइड जी को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इधर 9.81 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत, 9.81 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों साइड ये वैल्यू क्या बन गई, गामा की वैल्यू बन गई इक्वल्स टू जी की वैल्यू दे रखी है हमें 2.7 ब्रैकेट 1 प्लस 0.1 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.1 इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है 2.7 डिवाइड बाई एस इंटू इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 10। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पर 10 दे रखी है, 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। यहां पर जब हम इसको रखेंगे तो ये न्यूटन पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट हुआ है तो ये 10 टू द पावर 3 से यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां से डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू आ जाएगी एस इज इक्वल्स टू 0.54। यहां से डिग्री ऑफ सैचुरेशन का आंसर कितना आ जाएगा 0.54। नेक्स्ट देखते हैं, होप ये समझ में आ गया होगा। अगर देखो ध्यान से एक बार फिर बता देता हूं, सबसे पहले हमने वेट ऑफ वाटर निकाला, फिर उससे वाटर कंटेंट निकाला। अब यहाँ पर रो के साथ आप मल्टीप्लाई करके जी भी मल्टीप्लाई कर सकते हो तो ये रो जी पूरा क्या बना देगा गामा, और यहाँ पर भी जी से मल्टीप्लाई करोगे तो भी क्या बना देगा गामा डब्ल्यू। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या रख दिया, गामा रख दिया, और यहाँ हमने क्या रख दिया, गामा डब्ल्यू रख दिया। यहाँ पर हमने जी की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर रो को डायरेक्टली जी से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर आता है न्यूटन पर मीटर क्यूब में, तो हमने डिवाइड बाई 10 टू द पावर 3 कर दिया क्योंकि किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब था आंसर। तो यहाँ क्योंकि इधर वाली जो गामा डब्ल्यू की यूनिट हमें गिवन थी वो किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में गिवन थी, इसलिए हमने इधर 10 टू द पावर 3 से डिवाइड कर दिया। यहां से डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू निकाल दी इस फॉर्मूले में रख के। क्लियर है? तक चलते हैं अगले। द रेशियो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ सैचुरेटेड यूनिट वेट टू ड्राई यूनिट वेट, सैचुरेटेड यूनिट वेट और ड्राई यूनिट वेट का रेशियो दे रखा है 1.25। ठीक है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड दे रखी है 2.65 वोल्ट रेशियो होता है। तो देखना ध्यान से, 5th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, गामा सैचुरेटेड अपॉन गामा डी की वैल्यू दे दी 1.25, ये दिया ना सैचुरेटेड टू द ड्राई यूनिट वेट। तो देखो गामा सैचुरेटेड का हमें फॉर्मूला पता है, गामा सैचुरेटेड का फॉर्मूला क्या होता है, G प्लस ई गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई डिवाइड बाई, ये क्या होता है G गामा डब्ल्यू, ड्राई यूनिट वेट का होता है G गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई इक्वल्स टू 1.25। यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 1 प्लस ई। तो हमें यहां से वोल्ट रेशियो निकालना था, तो वोल्ट रेशियो यहां से निकाल लेंगे, कैसे देखना ध्यान से, गामा डब्ल्यू से गामा डब्ल्यू भी कैंसिल, तो G प्लस ई अपॉन G इज इक्वल्स टू 1.25। तो G की वैल्यू कितनी दे रखी थी 2.65, तो यहां पर रखेंगे 2.65 प्लस ई डिवाइड बाई 2.65 इज इक्वल्स टू 1.25। जब यहां से E का सॉल्यूशन निकालेंगे तो आपके पास E का आंसर आ जाएगा 0.663। कैलकुलेशन करने पर आपके पास ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, इफ द पोरोसिटी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ द पोरोसिटी ऑफ ए सॉइल सैंपल इज 20%, पोरोसिटी 20% है तो यहां पर आपको क्या निकालना है, वोल्ट रेशियो निकालना है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इससे इजी तो कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। तो देखना ध्यान से, क्या हो गया, 6 नंबर क्वेश्चन में पोरोसिटी दे रखा है 20%, मतलब 0.2 वैल्यू दे रखी है। तो यहां से आपको क्या पूछा है, वोल्ट रेशियो, तो E इज इक्वल टू ईटा अपॉन 1 माइनस ईटा, तो रखोगे तो 0.2 डिवाइड बाई 1 माइनस 0.2, मतलब क्या आ जाएगा 0.25। यहां से सॉल्यूशन करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 0.25। ये आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, 7th नंबर क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7th नंबर में क्या दे रखा है, the void ratio at the densest natural and loosest state are 0.2, 0.4 and 0.6 are respectively the relative density of deposit are relative density दी पूछी है। तो 7th नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या आ जाएगा,
ई मैक्स मतलब आपका लूजेस्ट स्टेट में कितना दे रखा है आपको 0.4 नहीं, लूजेस्ट स्टेट का दे रखा है 0.6, ई मिनिमम कितना दे रखा है 0.2, ठीक है। और फिर डेंसिटी स्टेट में मिनिमम होता है और नेचुरल की वैल्यू दे रखी है 0.4। तो यहां से हमें डेंसिटी इंडेक्स निकालना है, दैट इज ई मैक्स माइनस ई डिवाइड बाई ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। तो यहां पर जब वैल्यू रखेंगे तो ई मैक्स कितना है 0.6 माइनस 0.4 डिवाइड बाई 0.6 माइनस 0.2। तो यहां पर कितना आ जाएगा डेंसिटी इंडेक्स की वैल्यू, यहां पर जब हम निकालेंगे तो यहां से आएगा 0.2 डिवाइड बाई 0.4, तो यहां से आंसर आ जाएगा हमारे पास 50%। जब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 50%। अब अगला क्या पूछा, वोइड रेशियो ऑफ सॉइल कैन एक्सीड यूनिटी, ट्रू और फॉल्स का स्टेटमेंट देना। ये पुराना क्वेश्चन है 1995 का। तो देखो इसका सॉल्यूशन ये कर देते हैं। वोइड रेशियो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वोइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और वॉल्यूम ऑफ वोइड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है। तो उस केस में यहां पर सबसे पहले ई की वैल्यू 0 रख के देखते हैं। ई की वैल्यू 0 रखेंगे तो वॉल्यूम ऑफ वोइड इक्वल्स टू 0 आएगा। वॉल्यूम ऑफ वोइड 0 पॉसिबल है नहीं, वॉल्यूम ऑफ वोइड कभी भी 0 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसे ही वॉल्यूम ऑफ वोइड 0 हो जाएगा वहां पर ओनली वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बचेगा। और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को सॉइल नहीं कहते हैं, उसको सॉलिड कहते हैं, मतलब उसको रॉक की तरह वो काम करेगा जब वोइड अवेलेबल नहीं होगा। अब ई की वैल्यू इक्वल्स टू 1 रखते हैं तो वॉल्यूम ऑफ वोइड इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आएगा। तो वॉल्यूम ऑफ वोइड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के बराबर हो सकता है, कोई नेसेसिटी तो नहीं है कि नहीं होगा या होगा ही, बट हाँ कुछ जहां पर हम पॉसिबिलिटी ये मानते हैं कि यहाँ पर जो ये वॉल्यूम ऑफ वोइड हो गया, ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हो गया, दोनों का वॉल्यूम क्या हो सकता है, बराबर हो सकता है, कम ज्यादा भी हो सकता है। E इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ वोइड ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। हाँ इतना सा मान लो ये सॉलिड हो गया और ये वोइड हो गया, तो इतना पार्ट ये भी एग्जिस्ट करता है, मतलब E की वैल्यू ग्रेटर देन 1 भी एग्जिस्ट करती है। तो स्टेटमेंट कैसा स्टेटमेंट हो गया, ट्रू स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे गेट के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है लेवल 2 के क्वेश्चन, ये हमने लेवल 1 की बात की है, मतलब जो 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी बात की, अब लेवल 2 के क्वेश्चन की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।